नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं एग्रोनॉमी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई के बाद के पहले 30 दिन की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करना है। किसान भाइयों, यही एक महीना आपकी फसल के कल्ले के फुटाव और पैदावार तय करता है। अगर इन 30 दिनों में आप संभल गए तो पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, और अगर गलती हो गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 सबसे आम गलतियों के बारे में जो किसान भाई बार बार करते हैं और उनको नुकसान होता रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों से बच जाएंगे तो आपको नुकसान बहुत कम होगा और आपका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होगा। पहली जो गलती किसान भाई करते हैं, यूरिया का गलत प्रयोग। धान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली खाद है यूरिया, लेकिन किसान भाई सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। सबसे पहली गलती होती है एक बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल देना। याद रखिए, एक बार में ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधा उसे पूरा नहीं ले पाएगा। हल्की मिट्टी हो तो यूरिया जल्दी बह जाता है। बहुत ज़्यादा पानी, तेज धूप या तेज हवा में भी यूरिया डालेंगे तो नुकसान बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ धान में आपको कितनी यूरिया डालनी चाहिए। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 90 से 100 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 100 से 110 किलो और देर से पकने वाली वैरायटी में आपको 110 से लेकर 120 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। और यूरिया डालने का जो सही तरीका होता है, अगर आपने डीएपी डाला है तो रोपाई के समय यूरिया मत डालिए। पहली बार आपको डालना है 7 से 10 दिन पर 15 से 20 किलो, फिर 25 दिन पर 30 से 40 किलो और फिर 45 से 50 दिन पर 30 से 40 किलो आपको डालना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पहली बार 15 से 20 किलो यूरिया रुपाई के समय ही डालना है। और खास बात यह है, हल्की मिट्टी हो तो यूरिया को 4 से 5 बार में कम मात्रा में आपको डालना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है किसान भाई करते हैं, पोटास का सही उपयोग न करना। धान में पोटास पौधों को मजबूती देता है और आपकी फसल को रोगों से बचाता है। इसकी जो मात्रा होती है, जल्दी पकने वाली किस्म में 25 से 30 किलो, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों में 30 से 35 किलो और देर से पकने वाली किस्म में 35 से 40 किलो प्रति एकड़ होती है। और आपको कैसे डालना चाहिए, तो आधी मात्रा रुपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे आपको डालना चाहिए। इससे पौधा मजबूत रहेगा, जड़ें मजबूत रहेंगी और धान में कल्ले बहुत अच्छे आएंगे। तीसरी गलती जो है किसान भाई करते हैं, डीएपी या फास्फोरस का गलत इस्तेमाल। फास्फोरस मिट्टी में स्थिर होता है, इसलिए हमेशा रोपाई से पहले ही खेत तैयार करते समय आपको डालना चाहिए। डीएपी की मात्रा 30 से 45 किलो प्रति एकड़, जल्दी वाली किस्म में 30 से 35 किलो और देर वाली किस्म में 40 से 45 किलो आपको डालना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, डीएपी के साथ जिंक नहीं मिलाना आपको। अगर बाद में आपको कमी दिखे तो नैनो डीएपी या 12-61-0 का स्प्रे आप कर सकते हैं। चौथी गलती जो किसान भाई कर देते हैं, सूक्ष्म तत्वों की अनदेखी। मतलब किसान भाई केवल एनपीके ही डालते हैं, बाकी आवश्यक सूक्ष्म तत्व जो होते हैं उनकी पूर्ति वो नहीं करते, इसीलिए उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिर्फ डीएपी, यूरिया, पोटास से काम नहीं चलेगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना पड़ेगा। एक बेहतरीन फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिंक सल्फेट 12% वाला 100 से 150 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, बोरान 20% वाला 100 से 150 ग्राम और यूरिया आपको 2 किलो। इन सभी को 200 लीटर पानी में घोल लीजिए और 25 से 30 दिन पर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इससे पौधे मजबूत होंगे, कल्ले ज्यादा फूटेंगे और आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। पांचवी गलती जो है किसान भाई करते हैं, खरपतवार नियंत्रण अच्छे से ना करना। धान में खरपतवार नहीं रोकेंगे तो आपकी उपज अच्छी नहीं होगी, उपज आधी हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण की जो पहली विधि होती है, आपको प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। मतलब उगने से पहले आपको नियंत्रण करना चाहिए। रोपाई के 3 दिन के अंदर आप ब्यूटाक्लोर
1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा से या फिर प्रिटाक्लोर 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। खेत में पानी रहना चाहिए, मतलब खेत में नमी होनी चाहिए, तभी इसका असर अच्छे से हो पाएगा। दूसरी जो विधि है, अगर आपके खेत में खरपतवार उग गए हैं तब आपको नियंत्रण कैसे करना है। खरपतवार अगर 2 से 3 पत्ती के हो गए हैं तो बिस्पारिबैक सोडियम 10% जो नॉमिनी गोल्ड कंपनी का आता है 80 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दवा डालते समय खेत में हल्का पानी या गीली मिट्टी होनी चाहिए, मतलब खेत में नमी होनी चाहिए। ज्यादा पानी में दवा बेअसर हो जाती है, मतलब खेत बहुत ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए, खेत में हल्की नमी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये थी 5 सबसे बड़ी गलतियां जो हमें रोपाई के बाद पहले 30 दिनों में नहीं करनी चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल बहुत ही शानदार होगी, कल्ले बहुत ज्यादा निकलेंगे और आपको बहुत ही अच्छा उपज मिलेगी। इस साल 2025 में अगर आप इन बातों को मानेंगे, ये गलतियां नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आपका उत्पादन बाकी किसानों से अच्छा होगा और आपको बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।